हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं और देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, यूपी टेट में, सी टेट में, यूपी पीसीएस प्री सी सेट या आपका हाई कोर्ट आरओ या ऐसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में हिंदी में तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक सब में देखा गया क्वेश्चन ज़रूर 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं देखेंगे तो देशज और विदेशज से भी कुछ कुछ शब्द ज़रूर एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी आज हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे कि तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तत्सम देखते हैं। जब तत्सम शब्द को हम खंडित करते हैं तो हमें मिलता है तत् प्लस सम। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। उसके समान मतलब किसके समान? मतलब संस्कृत के समान। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित किए बिना ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसे सीधे सीधे समझिए कि जो भी संस्कृत के शब्द हैं, सारे शब्द वो सारे आपके क्या हैं? तत्सम हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मातृ है, ठीक है, भ्रमर हो गया, दुग्ध है, ये सारा क्या है? आपका संस्कृत का शब्द है, यानी कि ये तत्सम है। मातृ माता का हो जाता है, भ्रमर भौरा का है, दुग्ध का दूध होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तत्सम को समझ लिया। अब देखते हैं हम तद्भव। ठीक है, तद्भव इसको भी हम खंडित करते हैं तो हमें मिलता है तद, ठीक है, प्लस भव। तद प्लस भव। तद का मतलब उससे और भव का मतलब जन्मा हुआ। उससे जन्मा हुआ मतलब किससे जन्मा हुआ? संस्कृत से जन्मा हुआ। जी हाँ, मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे हमने अपनी आम बोलचाल में संस्कृत के कुछ शब्दों को बहुत छोटा कर लिया है, आसान कर लिया, जिससे कि आसानी से हम उसे बोल ले, वही आपके तद्भव शब्द होते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी का देख लेते हैं, मातृ का आपका जैसे माता है, ये आपका तद्भव हो गया। भ्रमर का आपका भौरा, ठीक है, ये आपका तद्भव हो गया। और दुग्ध का आपका दूध, ये आपका तद्भव का शब्द है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी ट्रिक्स। ठीक है, जो हम ट्रिक्स लेके आए हैं आपके लिए कुछ, जिससे कि आप तद्भव शब्द और तद्भव और तत्सम शब्दों को आसानी से पहचान पाएंगे। तो चलिए पहली ट्रिक हम यहाँ पर देखते हैं। पहली ट्रिक ये है कि अगर शब्द में क्ष, त्र या ज्ञ आया है, ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई शब्द क्ष, त्र, ज्ञ के हेल्प से बना है, मतलब उसमें शब्द में ये तीनों अगर आए हैं तो ऐसे शब्द 100% तत्सम ही होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होते हैं? 100% आपके तत्सम होते हैं। ये जो ट्रिक है आपकी, ये 100% काम करती है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए आपका क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपका तत्सम है। ठीक है, आपका जैसे चैत्र हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या है? तत्सम है। और जैसे कि आपका ये अज्ञान हो गया, ठीक है, ये तत्सम है। अगर इसका तद्भव बनाना होगा तो देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि छत्र ज्ञ से बने हुए शब्द तत्सम होते हैं, और जब उनका हम तद्भव बनाते हैं तो ये जो आपका छ होता है वो ख में बदल जाता है। ठीक है, जैसे क्षेत्र का आपका खेत हो जाएगा, जो त्र है वो त में बदल जाता है। ठीक है, और जो क्ष है ये ख में बदल जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर चैत्र का देखें तो ये चैत हो जाता है, और अज्ञान का देखें तो क्या हो जाएगा?
अजान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञ आपका ज में बदल जाता है। ठीक है, ये जो छ त्र ज्ञ से बने हुए शब्द हमेशा तत्सम होंगे, ये तो 100% आपका काम करेगा ही। लेकिन ये जो मैंने बताया कि तद्भव बनाते समय उन शब्दों का क्ष का ख बनेगा, त्र का त बनेगा और ज्ञ का ज बन जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा हो सकता है किसी केस में ज्ञ का ज ना भी बने, ठीक है, त्र का त ना भी बने, क्ष का ख ना भी बने, लेकिन इनसे बने हुए शब्द हमेशा 100% तत्सम ही होंगे। ये जो ट्रिक है वो 100% काम करती है। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रिक अपनी देखेंगे। ठीक है, दूसरी ट्रिक है हमारी दोस्तों, ये जो आपकी ऋषि है, ठीक है, ऋषि मात्रा जो हम इसको बोलते हैं, एक्चुअल में ये मात्रा ना हो के क्या होता है, र का ये रूप होता है। ठीक है, र का रूप, र के जो देखिए 3 रूप होते हैं, जैसे आपका ये वाला र हो गया, ठीक है, ये वाला र हो गया, और जैसे मान लीजिए कर्म है, ये वाला र जो उड़ता हुआ उड़ंकुआ र जिसको हम बोलते हैं, ये र हो गया। ठीक है, ये जो तीनों र हैं, अगर किसी शब्द में आपको ये तीनों र मिल गए, अगर कोई शब्द इस वाले र से बना है, चाहे इस वाले र से और चाहे इस वाले र से, ऋषि के रूप से, ठीक है, तो वे शब्द हमेशा 100% क्या होंगे, वे सारे शब्द 100% तत्सम के ही होंगे। ये भी ट्रिक जो आपकी है वो 100% काम करती है। ठीक है, 100% इसे हम ट्रू कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका मातृ हो गया आपका, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है, भ्रमर हो गया इसका, ठीक, और इसका आपका देख लीजिए हो जाएगा, भ्रमर हो गया, चाहे मृक्षण कर लीजिए इस वाले र का, ठीक है, मक्खन होता है इसका तद्भव। ठीक है, अब हमारा एक बचा है ये वाला, ठीक है, इसका हो जाएगा जैसे अर्ध, अर्ध का आधा होता है, ये मातृ आपका माँ है, भ्रमर भौरा, मृक्षण मक्खन, और अर्ध का तद्भव होता है आधा। ये सारे आप देख सकते हैं, इसमें ये वाला र आया है, ये है तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, और ये वाले र वाले भी तत्सम ही होंगे। आप कहीं पर भी इसे अप्लाई करके देखिएगा, ऐसे जो इस र से मिले हुए जो भी शब्द बनेंगे वो सारे 100% तत्सम ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब तीसरी ट्रिक हम देखते हैं। देखिए, जो चंद्र बिंदु वाली मात्रा होती है, ठीक है, अगर किसी शब्द में इस मात्रा से लग के कोई शब्द बना हुआ है चंद्र बिंदु से, ठीक है, तो वे सारे शब्द हमेशा क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव। ठीक है, इसको मैं 100% ट्रू नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी किसी केस में हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो आप देख सकते हैं, दांत हो जाएगा, ठीक है, और कुआं। ठीक है, ये आपके दोनों तद्भव के शब्द हैं। ठीक है, दांत और कुआं इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और ट्रिक हम देख लेते हैं। ठीक है, चौथी ट्रिक, अगर किसी शब्द के अंत में ड़ आया है, ये वाला ड़, अगर किसी शब्द के अंत में ये वाला ड़ आया है तो वो भी हमेशा क्या होगा, चलिए 100% इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऐसे तत्सम होते हैं, 100% इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत हद तक ये भी सही होता है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ये वाला ड़ आया है तो वो भी लगभग तत्सम ही होता है। हो सकता है किसी केस में ऐसा ना हो, इसलिए 100% ट्रू नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। जो मेन मेरी ट्रिक थी वो यही थी, ये आप अप्लाई करके शब्दों को, इन सारी ट्रिक्स को अप्लाई करिएगा शब्दों पे और देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं आपके लिए कुछ शब्द तत्सम और तद्भव के ले आई हूँ और इन ट्रिक्स का यूज़ करके हम ज़रा देखने की कोशिश करेंगे और शब्दों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि तत्सम तद्भव कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, अक्षर है और उसका क्या बन गया है, तद्भव आखर। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी भी अगर कोई शब्द ये वाले क्ष से बनता है तो वो तत्सम का हो गया, ये हमें दिख गया। ठीक है, और उसका जब हम तद्भव बनाते हैं तो जो क्ष है वो ख में बदल जाता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है, अक्षर का आखर हो गया। ठीक,
ये देखिए हमने कूप का, देखिए आपका कुआं है, ठीक है। तो मैंने बताया था चंद्र बिंदु वाले लगभग शब्द आपके तद्भव होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुआं, ठीक है। अज्ञान का अजान, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जो मैंने बताया था कि ज्ञ, किसी भी शब्द में अगर ज्ञ आता है तो वो भी 100% आपका क्या होगा, तत्सम होगा। और उसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो ज्ञ का ज बनता है। देखिए हो सकता है यहाँ पर हुआ है ऐसा, लेकिन हो सकता है किसी केस में ज्ञ का ज ना बने, ठीक है। तो इसको जो इससे बनते हैं उसको 100% ट्रू मैं नहीं कहूँगी, लेकिन छत्र ज्ञ से बने हुए सब तो 100% तत्सम होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे बढ़ते खर पर। देखिए ये वाला र, ठीक है, ये वाला र खर पर। अब ये सीधे क्या हो जाएगा आपका, तत्सम का है। र का तो आप एकदम याद कर लीजिए, जो भी तीनों रूप हैं र के वो सारे अगर ये किसी शब्द में लगे हुए हैं तो सीधे समझिए वो तत्सम है, ठीक है। खरपर का खप्पर हो जाता है। क्षेत्र का खेत, यहाँ पर भी बता चुके। चूड़, अब देखिए यहाँ पे एक तो आपका ये वाला र भी लगा हुआ है और लास्ट में ड भी आया है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, चूड़ का चूना हो जाता है। करपट, फिर वही वाला र, इसका कपड़ा हो जाता है। चतुष्पद का आपका चौपाया होता है। कमल का कमल, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्र बिंदु लगा है, तद्भव में है, ठीक है। तो ट्रिक काम कर रही है यहाँ पे। गोमय का गोबर हो जाता है। चतवारी का चार होता है। त्वरित का आपका तुरंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अर्ध का आधा, फिर से हम देख सकते हैं, ठीक है, वो वाला र आया है, ये तत्सम हो गया। पुष्कर का आपका पोखर हो जाता है। प्रस्तर का पत्थर हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, भिक्षा का भीख। देखिए यहाँ पे एक श आया है, ये वाला आपका तत्सम हो गया और क्ष का ख बन गया है भीख। यहाँ पर भी ट्रिक काम कर रही है। हरिद्रा, देख सकते हैं र लगा हुआ है, सीधे तत्सम है, उसका हल्दी हो जाता है। सूचिका का सुई होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, तो उन शब्दों को आपको याद ही करना होगा, क्योंकि इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जहाँ काम करेगा वहाँ तो वेरी गुड, लेकिन जहाँ काम नहीं करेगा वहाँ तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। भ्रमर काम कर रही है ट्रिक, ये आपका हो गया तत्सम का। भौरा, करपास, यहाँ पे भी ट्रिक काम कर रही है, तत्सम का हो गया कपास। मातृ भी माता, मृक्षण का मक्खन हो जाता है, ये भी आप देख सकते हैं ट्रिक काम कर रही है। धरित्री, त्र लगा हुआ है, ये भी आपका तत्सम। धरती होता है। शलाका का सलाई होता है, ठीक है। कुछ शब्द हमने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी देखे। बहुत सारे शब्दों में ट्रिक काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे भी कोई भी ट्रिक आपकी अप्लाई नहीं होगी, तो ऐसे शब्दों को आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे कि आप उसे भी पहचान पाएँ, ठीक है। तो कुछ तो हमें याद करना ही पड़ेगा। बाकी इतने ही शब्द नहीं है, शब्द तो बहुत सारे हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो बाकी और भी बहुत सारे शब्दों की आप प्रैक्टिस करिए और इन सारी शॉर्ट ट्रिक्स को आप अप्लाई करके उसे देखिए और समझिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तत्सम तद्भव आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम देशज और विदेशज पे, ठीक है। देशज विदेशज इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आ ही जाते हैं, तो इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए देशज शब्द क्या होता है। देशज का मतलब होता है देश में जन्मा हुआ, ठीक है। देशज मतलब ये होता है कि ऐसे शब्दों की उत्पत्ति का तो कुछ पता नहीं चलता कि इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से है, लेकिन ये हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, अपनी आम बोलचाल में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार वो ये मानते हैं कि ये संस्कृत भाषा से तो नहीं आए हैं, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि इस पर व्याकरण के नियम नहीं लगते, मतलब व्याकरण के नियमों से ये शब्द बंधे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जो भी शब्द हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द की मैं लिस्टिंग करके लाई हूँ, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देशज में इतना ही है कि इसका मीनिंग यही है, और बाकी हम शब्द कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। जैसे खुरपी है आपका, छाता है, झूला है, ये सारा आपका देशज है। चिड़िया है, खिचड़ी है, कलाई है, डिबिया है, लोटा है, जूता है, फुनगी है, खिड़की है, कटोरा है, पगड़ी है, कुल्हाड़ी है और डोंगा, ये सारे आपके देशज के शब्द हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, देशज और विदेशज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको 15 शब्द बताए हैं, बाकी और भी अच्छी बुक से देखकर समझकर प्रैक्टिस करके आप याद करिए, ठीक है। अब आते हैं विदेशी शब्द पे, ठीक है। विदेशी शब्द से ही पता चलता है कि मतलब जो भी शब्द जो हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, हमारी आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, वही आपके विदेशी शब्द होते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ से, अरबी से शब्द आए हैं, फारसी से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं, पुर्तगाली भाषा से शब्द आए हैं, और आपका तुर्की भाषा से शब्द आए हैं। इन सारी भाषाओं से कुछ कुछ शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, जिसका हम
प्रयोग आम बोलचाल में करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, और इसमें भी एक बात इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि आए तो इन सारी भाषाओं से शब्द हैं, लेकिन ज़्यादातर पुट जो हिंदी भाषा में ज़्यादातर जिस विदेशी भाषा का प्रयोग है वो फारसी का है। ठीक है, और बाकी तो पुर्तगाली, अरबी सारे आए हुए हैं, लेकिन फारसी का थोड़ा ज़्यादा ही शब्द हिंदी में आ चुका है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी बोलचाल में। तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है कि अरबी से लगभग कुछ इम्पोर्टेंट शब्द का, कि अरबी से कौन से आए हैं, फारसी से कौन से, पुर्तगाली से कौन से और अंग्रेजी से कौन से। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये मतलब ये विदेशी शब्द जो है पुर्तगाली से आया है कि आपका फारसी से आया है कि अरबी का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अरबी का, पहले देखते हैं। देखिए, लिफाफा, वारिस, किस्सा, कुर्सी, किताब, इज्जत, मदद, अमीर, दुआ, ये सारे आपके जो हिंदी में प्रयोग करते हैं हम लोग, ये सारे अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं। ठीक है, अब फारसी का देखते हैं। आवाज़ है, कबूतर, आमदनी, गुलाब, चश्मा, सितारा, पलंग, किशमिश, चिराग, ये सारा आपका फारसी से आया हुआ शब्द है हिंदी में, इसका हम अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुर्तगाली का। जो अचार शब्द हम यूज़ करते हैं वो आपका पुर्तगाली का है। अचार है, गमला, गोभी, पपीता, बाल्टी, तौलिया, पिस्तौल, कमीज़, प्याज, ये सारे जो हैं आपके वो पुर्तगाली के शब्द हैं। ठीक है, अंग्रेजी का देख लेते हैं। अफसर, डॉक्टर, लालटेन, बोतल, अस्पताल, कंपनी, क्रिकेट, टिकट, मीटिंग, रेल। वैसे इंग्लिश में तो और भी शब्द हैं जो हम समझ जाते हैं कि वो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा विदेशी भाषा, विदेशी शब्द क्या होते हैं, और बहुत सारे जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उनको भी यहाँ पे हमने देखा। बाकी और भी शब्द हैं वो आप देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और याद करिए उसको। ठीक है, कुछ शब्द मैंने यहाँ आपको बताया है। तो आज की क्लास में हमने तत्सम तद्भव क्या होता है, देशज विदेशज शब्द क्या होता है, ये समझा, देखा। ठीक है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने देखी जिसके माध्यम से हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है। और ये सारी ट्रिक्स से अगर आप इसे याद करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप शब्दों को एग्जामिनेशन हॉल में पहचान पाएंगे कि तत्सम तद्भव कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी मॉड्यूल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।